नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष कुमार मिश्र और आप देख रहे हैं मिहिर ज्योतिष कार्यालय का अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गुरु 1008, जहां पे आपको मिलता है भारतीय ज्योतिष शास्त्र से संबंधित सही और सटीक जानकारी। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वैधव्य दोष क्या होता है। तो वैधव्य दोष जानने से पहले हम कुछ बातों को जानते हैं। यह हो गया हमारा चक्र हो गया। इसमें आप सभी लोग भावों का गणना तो करना सीख चुके होंगे। यह होता है प्रथम भाव, द्वितीय भाव। यहाँ पे अंक कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। अब कह रहा है कि यहाँ से कन्या की कुंडली में, अगर इसको हम लोग कन्या की कुंडली माने, यानी कि अगर यह लड़की की कुंडली है, तो कह रहा है कि कन्या की कुंडली में सप्तम से आठवें, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया, ये हुआ सप्तम, और यहाँ से गिनेंगे आठवां। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात और आठ। यहाँ से पति का विचार किया जाता है। तो पति की आयु का गणना करना होगा। तो सातवें से आठवां, यानी कि कन्या के द्वितीय भाव से हम लोग पति का विचार करते हैं। अब हम जानते हैं, कह रहा है कि अगर द्वितीय भाव के स्वामी यहाँ पर कौन से ग्रह हो, अर्थात यहाँ पर तीन या छह, इनमें से कोई अंक हो, यानी कि जिसके स्वामी कौन हो, तो बुध अगर स्वामी हो, अथवा यहाँ पर 9 और 10 हो, यानी कि इसके स्वामी कौन हो, गुरु हो। तो हम लोग जाने क्या कि पत्नी के, यानी कि लड़की की द्वितीय भाव के स्वामी अगर बुध और गुरु हो, इन पर मंगल की दृष्टि हो, यानी कि यहाँ पर तीसरा 3 और 6, यानी कि मिथुन और कन्या राशि हो, अथवा धनु और मकर राशि हो, और इस पर किसकी दृष्टि हो, तो मंगल अथवा केतु की दृष्टि हो। मंगल या केतु, यानी कि जैसे आप सभी को पता होगा कि मंगल जो है चौथे, सातवें और आठवें देखते हैं, वहीं पर पांचवें, सातवें और नौवें भाव को केतु देखते हैं। अगर इनमें से किसी भी की दृष्टि, यानी कि मंगल की अथवा केतु की दृष्टि यहाँ पर हो, अथवा इनके स्वामी पर हो, यानी कि बुध और गुरु पर हो, तो क्या होगा, वैधव्य दोष होगा। अगला एक शर्त यह भी है कि अगर किसी की जन्म कुंडली में, यानी कि मान लीजिए हो गया हमारा जन्म चक्र, इस जन्म चक्र में सातवें भाव में मंगल हो और यहाँ पे कोई और भी पाप ग्रह हो। पाप ग्रह बोले तो कौन कौन से होते हैं, सूर्य, शनि, राहु अथवा केतु, इनमें से कोई भी ग्रह हो, या मंगल के साथ इनमें से कोई ग्रह बैठे हो, या इस सातवें भाव को इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह देख रहा हो, तो ऐसी बालिका विधवा होती है। यह भी वैधव्य योग बनाता है। अगला यानी कि तीसरा नंबर यह है कि चंद्रमा जहां पर भी हो, जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा यहीं पर हो, अब चंद्रमा से सातवें या आठवें भाव में कोई भी पाप ग्रह हो, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इनमें से किसी, यानी कि चंद्रमा से गिनेंगे सातवें और आठवें भाव में कोई भी पाप ग्रह हो। पाप ग्रह हो यानी कि मंगल, सूर्य, शनि, राहु या केतु,
इनमें से कोई भी ग्रह हो, इन पांचों ग्रहों में से। उसके बाद से मेष अथवा वृश्चिक राशि, यानी कि यहाँ पर आपके 1 हो या 8 हो, अथवा यहाँ पर 1 हो या 8, इनमें से दोनों में से कोई भी एक अंक होना चाहिए। और इसी में, यानी इसी घर में राहु बैठा हो, या यहाँ पर भी यह अंक हो और यहाँ पर राहु बैठा हो, तो ऐसे कन्या के कुंडली में भी वैधव्य योग होता है। चौथा नंबर यह है कि यहाँ पर 10 लिखा हो, यानी लड़की का जन्म जो है वह मकर लग्न का हो। और सप्तम भाव में, यानी कि जब यहाँ पे 10 होगा तो यहाँ पर 4 अंक आएगा, और यहाँ पर सूर्य और मंगल एक साथ हो। और चंद्रमा जहां पर भी हो, यह पाप ग्रहों से युक्त हो, यानी कि पाप ग्रह चंद्रमा को देखते हो अथवा चंद्रमा के साथ बैठे हो, तो ऐसी कन्या के कुंडली में भी वैधव्य दोष होता है। अगला यानी कि पांचवा यह है कि अगर यहाँ पर और यहाँ पर अंक कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इन दोनों स्थानों में सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, ये ग्रह हो, यानी कि पहले और 7वें भाव में पाप ग्रह हो, तो ऐसी कन्या के कुंडली में भी वैधव्य दोष होता है। अगला नियम यह कहता है कि 7वें भाव में, यानी कि यहाँ पर कौन हो, पाप ग्रह हो। जब भी पाप ग्रह की हम नाम करें ले तो पाप ग्रह में कौन कौन से आएंगे, सूर्य, मंगल, सूर्य, शनि, राहु और केतु, इन्हीं को हम लोग ज्योतिष शास्त्र में पाप ग्रह कहते हैं। यानी कि अगर ये पांचों ग्रह में से कोई भी ग्रह 7वें भाव में हो और चंद्रमा 6वें यानी कि यहाँ पर हो अथवा यहाँ पर हो, तो ऐसी कन्या के कुंडली में भी वैधव्य दोष होता है। अगला नियम यह कहता है कि अष्टम स्थान का स्वामी, यानी कि 8वां यह हो गया। मान लीजिए यहाँ पर 5 है, तो इसका स्वामी कौन हो गया, सूर्य हो गया। सूर्य कहाँ पर हो, तो कह रहा है कि सूर्य यानी कि यहाँ पर हो, 7वें भाव में हो। अष्टम भाव का स्वामी 7वें भाव में हो, और साथ में सप्तमेश, यानी यहाँ पर जो भी अंक है, यानी कि 4, 4 का मतलब हुआ चंद्रमा। कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ 4 ही हो, हम एक उदाहरण के लिए समझाए आपको। कोई भी अंक हो और उसका स्वामी जो है पाप ग्रह से युक्त हो अथवा दृष्ट हो। अभी हम बताए थे कि कौन कौन से पाप ग्रह हैं, तो ऐसी कन्या की कुंडली में भी कहा जाएगा कि वैधव्य दोष है या वैधव्य योग है। इस प्रकार से हम कुंडली में बनने वाले कुछ प्रमुख वैधव्य दोष को बताए। अब इसके कुछ परिहार भी है जो कि हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर इस वीडियो में बताते हैं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा।
अगर आप किसी भी ज्योतिष समस्या से परेशान हैं या अपनी जन्म पत्रिका, जन्मांग पत्रिका या कुंडली, किसी भी प्रकार की कुंडली बनाना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अथवा किसी भी प्रकार का शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं या अपने घर के परिवार के किसी भी सदस्य का कुंडली दिखाना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।